हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल और ये सेकंड क्लास है और यहाँ से हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, और एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सीखो। इस टाइप का क्वेश्चन आने से कैसे करेंगे और उसको कैसे हम यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, उसी कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे अदर्स क्वेश्चन में, वो सीखेंगे आज। तो देखो क्या है, ए व्हील ऑफ ए कार्ट मेक्स 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में ए व्हील ऑफ ए कार्ट मेक्स 4 रिवोल्यूशन पर, 1 सेकेंड में 4 रिवोल्यूशन कर रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड। फाइंड द स्पीड मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है कि नहीं, इसका मतलब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए द डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर क्या गिवन है, डायमीटर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ओके, तो एक रिवोल्यूशन के लिए कितना होता है, 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हो जाएगा। अरे जो व्हील है एक बार घूमेगा तो क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूमेगा तो क्या हो गया, ये एक रिवोल्यूशन मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब 2 पाई r, दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 42। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 6 जा, सो वी आर गेटिंग 2 इंटू 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 हो गया, 6 4 जा 24, 4 2 6 4 जा 24 प्लस 2 इक्वल टू 26, 246 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, मतलब एक रिवोल्यूशन इक्वल टू 246 सेंटीमीटर जा रहा है और 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, 4 रिवोल्यूशन जा रहा है। इसका मतलब 4 रिवोल्यूशन इक्वल टू 4 इंटू 264, दैट इज 4 4 जा 16, 6 1 4 6 जा 24 1 25, 5 2 4 10 सेंटीमीटर। तो 4 रिवोल्यूशन में कितना जा रहा है, 1506 सेंटीमीटर जा रहा है 4 रिवोल्यूशन में। समझ में आ गया। तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। हमको मिल गया डिस्टेंस और हमारे पास टाइम भी है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड में है। ओके, 1 सेकेंड में इतना जा रहा है। तो देखो अभी क्या करेंगे, अच्छा 4 रिवोल्यूशन इक्वल टू इतना हो गया 1056, तो 1056 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1056 डिवाइडेड बाय 100 मीटर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमको 4 रिवोल्यूशन इक्वल टू 10.56 मीटर मिल गया। समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.56 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। ओके, तो देखो इसको हम लोग, यहाँ पे हमारा यूनिट क्या है, मीटर है, और इसको भी हम लोग को 1 सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर को कितना मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, क्योंकि हमारा यूनिट मीटर में है तो मीटर में पहले इसको मीटर के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 सेकेंड इक्वल टू हो गया 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड हो गया, 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड हो गया, 3600 सेकेंड। तो इसको हम लोग काट देंगे 0 0 0 0, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। तो हम लोगों को क्या मिल गया, ये 10.56 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड के प्लेस में व्हाट वी कैन राइट, दैट इज 5/18, और ये क्या हो जाएगा 10.56 इंटू क्या हो जाएगा, 5 रहेगा, 18 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 1 जा हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 3 बच गया तो 30 होगा, 5 6 जा 13। तो हम लोगों को क्या मिला, 10.56 इंटू 3.6, 10.56 इंटू 3.6, इसको मल्टीप्लाई करने से तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, 38.016 किलोमीटर पर आवर तुम लोगों को मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक करो वेदर वी आर गेटिंग दिस वन और नॉट।
ओके, समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो क्या कंसेप्ट क्या था, स्पीड हमको फाइंड करना था और स्पीड हम लोगों को कहाँ मिला, डिस्टेंस बाय टाइम से। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स हैव देयर एरियाज एज द रेशियो 4:9। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या है, उनका सेंटर एक ही है, उनका सेंटर एक ही है। ओके, समझ में आ गया, उनका सेंटर एक ही है। हैविंग रेशियो 4:9 एंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द इनर सर्किल क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। देन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्किल। तो क्या हो जाएगा, देखो रेशियोज ऑफ एरिया दिया है। सपोज स्मॉल सर्किल का रेडियस r है और बिग सर्किल का रेडियस सपोज कैपिटल R है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। एरिया रेशियो का एरिया क्या दिया है, सॉरी एरिया का रेशियो दिया है 4/9। ओके, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू 4/9। और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r बाय कैपिटल R इक्वल टू स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। समझ में आएगा। तो हम लोग को मिल रहा है r बाई कैपिटल R इक्वल टू 2/3 मिल रहा है। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3r इक्वल टू 2r। और 2r का मतलब क्या है, 2r का मतलब देखो डायमीटर ऑफ द बिग सर्किल है, डायमीटर ऑफ द बिग सर्किल। इसका मतलब 2r मतलब क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द बिग सर्किल इक्वल टू 3r। और 3r इक्वल टू क्या है, 3 इंटू स्मॉल सर्किल का तो रेडियस दिया है तो हो जाएगा ये 7। तो कैपिटल D इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, a race track is in the form of a ring whose inner and outer circumferences are 437 centimeter and 503 centimeter. Find the width of the track. तो हम लोग को क्या दिया है, देखो सपोज ओके, तो हियर वी आर गेटिंग, सपोज ये एक सर्कल है और बाहर में और एक सर्कल है, बाहर में और एक सर्कल है। ओके, सपोज इसका रेडियस स्मॉल सर्किल का रेडियस r है और बिग सर्किल का रेडियस कैपिटल R है और सर्कम्फेरेंस दिया है। ओके, सर्कम्फेरेंस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू क्या हो गया, 437 है एंड 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 503 है। तो हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो ये सॉरी ये मीटर है, ये मीटर है, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा प्रैक्टिकली देखें तो 2 पाई r और 2 पाई r कैपिटल 2 पाई r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 437 डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा और कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 503 डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और ये कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर देंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर देंगे तो विड्थ मिल जाएगा। तो अभी देखो कैपिटल R क्या मिला, कैपिटल R 503/2r और ये स्मॉल r मिल गया 437/2r। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी विड्थ इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r दैट इज 503 डिवाइडेड बाई 2r 2 पाई माइनस 437 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अगर हम लोग इसको करेंगे 1/2 पाई, 1/2 पाई हम लोग क्या करेंगे, 1/2 पाई कॉमन ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 503 माइनस 437, 503 माइनस 437। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू ये हो जाएगा 22/7, तो ये हो जाएगा 7/22 इंटू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। ओके, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 और यहाँ पे आएगा 9। ओके, 43 माइनस 49 माइनस 43 इक्वल टू हो गया 66। ओके, क्लियर। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा आंसर, यहाँ पे चेक करो, हियर वी आर गेटिंग 22 1 जा 23, 22 1 जा 22 3 जा 66 और यहाँ पे हो गया 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 2 एंड 21 डिवाइडेड 2 इक्वल टू हो गया 10.5 मीटर।
क्लियर, 10.5 मीटर इज द आंसर, 10.5 मीटर। समझ में आ गया। ओनली क्या था, कैलकुलेशन आप देख लो, और आर माइनस कैपिटल आर माइनस आर यहाँ पर का कॉन्सेप्ट था। ओके, और कैपिटल आर माइनस आर कहाँ पे निकाली, यहाँ पे निकाली। ओके, सो वी कैन डू वेरी शॉर्टकट हिसाब से हम लोग कर सकते हैं इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया है, ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स ए सर्कुलर पार्क विच सर्कमफेरेंस इज 88 मीटर, द एरिया ऑफ द रोड। तो देखो क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा समझो। एक सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क के बाहर में एक 7 मीटर का एक रोड गया है, 7 मीटर का एक रोड गया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हम लोग एरिया, रोड का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम लोगों को रेडियस पता चल जाएगा, ओके ये तो 7 मीटर है और ये आर है, हम लोग को रेडियस अगर पता चल जाएगा तो रेडियस से हम ऐड कर देंगे 7 और वी विल फाउंड द एरिया ऑफ बिग सर्किल एंड एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल तो निकल चुका होगा, तो माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल दैट इज 2 पाई आर, सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ 2 स्मॉल सर्किल दिया है 88 मीटर दिया है, तो यहाँ से आर हमको पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये देखो पाई इक्वल टू क्या है 22/7 है, 22/7 है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, और हम लोगों को मिल जाएगा 22 1 जा 22 4 जा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो 7 2 जा 14 हो गया। 14 क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर दैट इज हम लोगों को मिल जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 ये हो गया। और एरिया ऑफ बिग सर्किल क्या हो जाएगा, ओके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और माइनस कॉमन लेके माइनस भी कर सकते हैं, देखते हैं। एरिया ऑफ बिग सर्किल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 + 7, समझ में आ रहा है कि नहीं, 14 + 7 और 14 + 7 इक्वल टू 21 हो गया, और एरिया ऑफ बिग सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग को मिल गया 22/7 इंटू 21 इंटू 21। क्लियर, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ द रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड क्या हो जाएगा, बिग सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस कर देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे 22/7 इंटू 21 स्क्वायर हो गया 441 माइनस 14 स्क्वायर हो गया 196। ओके, 441 माइनस 196, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे बच गया 3, 13 माइनस 9 इक्वल टू हो गया 4, और हो गया यहाँ पे 3 बचा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 245 हो गया। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 7 1 जा 7 3 जा 21, 3 35, 7 5 जा 35, और 22 इंटू क्या बच गया 22 इंटू 35, 22 इंटू 35 करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेक करो, 22 इंटू 35, 35 इंटू 22, तो हो गया 35 2 जा 70, और यहाँ हो गया 70, तो 770, तो ये हो जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया क्या किया, एरिया ऑफ द रोड हम लोग फाइंड किए, एरिया ऑफ द रोड, इसका मतलब बिग सर्किल, एरिया ऑफ द बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। क्लियर ऑल ऑफ यू, चेक कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया है, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 24 पाई, द ट्रैक इज 2 मीटर वाइड एवरीवेयर, द क्वांटिटी ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू सराउंड द पाथ कंप्लीटली इज। सपोज ये एक सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक है, और इसका सर्कमफेरेंस हम लोगों को दिया है 24 पाई, और क्या दिया है, द ट्रैक इज 2 मीटर वाइड एवरीवेयर। जो ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ओके ये 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर वाइड है, एवरीवेयर 2 मीटर वाइड, ये क्या है 2 मीटर वाइड है। तो
द क्वांटिटी ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू सराउंड द पाथ, मतलब इस पाथ को हम लोग क्या करना है, वायर से हम लोग घेरा बनाएंगे। घेरा बनाएंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कम्फरेंस ऑफ आउटर सर्किल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले क्या करेंगे, देखो 2 पाई स्मॉल आर, मतलब स्मॉल सर्किल का 2 पाई आर इक्वल टू क्या है, 24 पाई दिया है। दिस इज इजी क्वेश्चन, आप लोग करो इसको, पॉज करके करो इसको जल्दी से। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 मीटर हो गया, 12 मीटर। आर इक्वल टू 12 मीटर हो गया तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 मीटर। 14 मीटर आ गया। ओके, अगर 14 मीटर आ गया तो हम लोग को 2 पाई कैपिटल आर फाइंड करना है, बिग सर्कल का सर्कम्फरेंस। बिग सर्कल का सर्कम्फरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 14, तो हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14 और 22 इंटू 2 इक्वल टू 44 इंटू 2 इक्वल टू 88 मीटर। तो दिस इज द आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यस और नो? आप लोगों का आया कि नहीं? 88 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, 2 circles touch internally. 2 circles touch internally. The sum of their areas is 116 pi centimeter square and the distance between their center is 6 centimeter. Find the area, find the radius radii of the circles. इसका मतलब we have to find the radius of both the circles. तो इसका फिगर क्या होगा, देखो थोड़ा आइडिया ले लो, फिर खुद करना, इसको ट्राई करना। नहीं हो रहा है तो फिर यू कैन सी द आंसर्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ बिग सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ओके, तो ये जो है ये स्मॉल आर है और ये जो है ये इस डिस्टेंस ये क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। क्लियर? और ये क्या दिया है, सपोज ओ और ओ डैश, इसका डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना दिया है तो हम लोग कैसे करेंगे अभी, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अभी हम लोगों को क्या दिया है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल, इन दोनों सर्कल का एरिया का सम है, एरिया का सम है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई योर सेल्फ, देन यू विल सी दिस वन। ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ। कमिंग टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। ओके, तो पाई पाई को कैंसिल कर दूंगा, तो पाई पाई को कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 116 बचेगा कि नहीं। मतलब ये पाई और ये पाई को कॉमन ले लूँगा और काट दूंगा तो क्या बचेगा, ओनली कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 116 बचेगा। ओके, इसको इक्वेशन 1 या कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अभी क्या है, देखो अभी हम लोग को क्या पता है, द डिस्टेंस ऑफ 2 सर्कल, डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देने से ये मिलेगा कि नहीं, ध्यान से समझो। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि कैपिटल आर का मतलब ये डिस्टेंस है और स्मॉल का मतलब ये डिस्टेंस है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 रेडियस क्या दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इसका मतलब ओ ओ डैश, ये क्या है, ओ ओ डैश इक्वल टू आर माइनस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अभी हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखो, यही क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2RR हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2RR हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2RR, तो प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो यही आ जाएगा। ओके, और यही तुम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको कैपिटल आर प्लस आर का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, आर माइनस आर का हमको पता है, कैपिटल आर माइनस आर इक्वल टू दैट इज 6, और 6 का स्क्वायर है 36 इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है 116, तो यहाँ पे 116 आ जाएगा। तो हमको मिलेगा आर प्लस कैपिटल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 6 जा 12 2 1 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 और 2 1 जा 2 232 माइनस 36
232 माइनस 36 हो जाएगा। 232 माइनस 36 हो जाएगा तो इसको कंटिन्यू करते हैं। r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 6 और यहाँ पे बच गया 2, तो 21 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 9, 196 हो गया। ओके, अगर r तो r प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 196 और r प्लस r इक्वल टू हो गया 14। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन आया। क्या दो इक्वेशन आया, देखो पहला इक्वेशन तो ये r माइनस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और r प्लस r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसको हम लोग पुट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड में। तो देखो r प्लस r इक्वल टू 14, r माइनस r इक्वल टू 6 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अभी एलिमिनेशन मेथड में कर देंगे तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस r माइनस r कैंसिल हो जाएगा। 2 कैपिटल R इक्वल टू 14 प्लस 6 इक्वल टू 20 और कैपिटल R बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। क्लियर, कैपिटल R 10 हो जाएगा तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, स्मॉल r यहाँ पे पुट कर लो। देखो ये 10 हो गया, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14 और 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 4। तो हम लोगों को दोनों वैल्यू मिल गया, कैपिटल और स्मॉल r का वैल्यू मिल गया। क्या मिलेगा, 10 और 4। 10 और 4 कहाँ पे, देखो 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, क्या दिया है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8:45 AM। तो इसका मतलब क्या है, सपोज दिस इज द क्लॉक और ये जो मिनट हैंड है, ओके मिनट हैंड है, ओके 8 AM से क्या है 8:45 AM, 8 AM से 8:45 AM तक जो एरिया कवर करेगा, जो एरिया कवर करेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। समझ में आएगा, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। ओके, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑन द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8:45 AM। तो हम लोग ये देखो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा। ओके, बिकॉज वी आर गेटिंग 45 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है। 360 से 90 माइनस कर देंगे तो 270 डिग्री हो गया। बाकी इसको हम दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड से भी कर सकते हो तुम लोग। दूसरा मेथड से क्या हो जाएगा, 1 देखो 60 मिनट मतलब कोई अगर सपोज कोई इधर उधर एंगल दे दिया, मतलब सपोज इतना तक दे दिया कि कोई सा भी मिनट दिया है, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 जाए तो 6 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री हो गया। और 8 AM टू 8:45 AM कितना मिनट हो गया 45 मिनट। 45 मिनट इक्वल टू 45 इंटू 6 इक्वल टू हो गया 270 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री है, 45 मिनट इक्वल टू 45 इंटू 6 इक्वल टू 270 डिग्री हो गया। अगर ये 270 डिग्री हो गया तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो डू इट क्विकली। अभी हम लोग को मिनट हैंड का रेडियस कितना दिया है 20, मिनट हैंड का क्या दिया है लेंथ दिया है 20, दैट विल बी कैलकुलेट एट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू r मतलब हो गया 20 इंटू 20। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और देखो 2 2 जा 4 हो गया, बाई 4 काट देंगे तो 4 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। मैं क्यों ऐसे कहा था, क्योंकि 10 हमको मिलेगा, 10 मिलेगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए ईजी होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा और हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बाई 7 में दिया है कुछ, देखो बाई 7 में दिया है तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे। 22 2 3 जा 66 और 0 इतना डिवाइडेड बाई 7। अच्छा आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया कि 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू, वेरी इजी क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, देखो 3 हॉर्सेस आर थ्रेटेड विथ 7 meter long ropes at 3 corners of a triangular field. Find the area of the plot that can be grazed
ग्रेजेड बाय द हॉर्स। ओके, वो क्या है? ग्रेजेड है, GRAJED, स्पेलिंग थोड़ा देख लो। ग्रेजेड मतलब कितना फील्ड वो लोग ग्रेज कर सकते हैं। ओके, अच्छा सॉरी, वाई आई एम डूइंग ए सर्कल। सपोज क्या दिया है? एक ट्रायंगुलर फील्ड दिया है, एक ट्रायंगुलर फील्ड दिया है, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगुलर फील्ड दिया है। सपोज A B C तीनों पॉइंट पे एक हॉर्स है और उनका जो रूप है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या मिल रहा है? ये एक सेक्टर मिल रहा है कि नहीं? 3 सेक्टर मिल रहा है, 3 सेक्टर मिल रहा है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इन तीनों का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज फाइंड द एरिया, फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। मतलब टोटल एरिया क्या हो जाएगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्राई करो, खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो देखो इधर क्या होगा। देखो पहला जो एरिया है ये है सम एंगल होगा कि सपोज ये x हो जाए, सपोज ये x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये z डिग्री है, हमको नहीं पता कितने कितने डिग्री हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले के लिए क्या हो जाएगा? a के लिए क्या हो, अच्छा b के लिए क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री, मतलब x बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया कि नहीं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये भी हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और सभी का तो रूप सेम है ना, 7 सेंटीमीटर 7 मीटर है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर प्लस ये x डिग्री के लिए है, y डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? y डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई 7 स्क्वायर प्लस z डिग्री के लिए हो जाएगा z इंटू 360 डिग्री इंटू पाई 7 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज ये क्या है? ये तीनों सेक्टर हैं। और देखो अभी इंटरेस्टिंग क्या है, हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, पाई 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा? x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। अभी समझ में आएगा? और x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हम लोग अभी पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री। क्लियर? बात समझ में आएगा? पाई का हो गया ये, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, 180 2 जा 360। ओके, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 11 जा हो गया, और 11 इंटू 7 इक्वल टू 77 मीटर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर एरिया हो तो मीटर स्क्वायर, तो 77 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? वेरी नाइस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? देखो, इन ए सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, AB इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप लोग ड्रॉ कर लोगे तो सपोज दिस इज सेंटर O है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है और कॉर्ड भी 6 सेंटीमीटर दिया है, कॉर्ड भी 6 सेंटीमीटर दिया है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर सपोज दिस इज AB, तो एरिया ऑफ द सेक्टर AOB वी हैव टू फाइंड। ये वाला सेक्टर हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? और यहाँ पे देखो पाई के हिसाब से दिया है, तो हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। ओके, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री इंटू डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। तो देखो 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 और ये 6 कट गया, तो क्या बचा? 6 इंटू पाई इक्वल टू 6 पाई। 6 पाई हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन को देखो, आंसर को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, वेरी नाइस। कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला है? ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
OA क्या है 20 सेंटीमीटर, ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है कि नहीं, क्योंकि ये OABC क्या है, OABC एक स्क्वायर है, तो ये 20 है तो ये भी 20 है। अगर हम एक डायगोनल ड्रा कर लें तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का मतलब ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, देखो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू रूट ओवर ऑफ OA स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, OB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमको 20√2 मिल जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने से 20√2 मिल जाएगा। और डायरेक्टली अगर सपोज एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है, तो जितना तुम लोगों को साइड दिया है साइड √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोगों को डायगोनल मिल जाएगा। अगर डायगोनल मिल जाएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सर्किल का 1/4 है। तो सर्किल का जो रेडियस हो गया हमको ये अभी 20√2 मिल गया, सर्किल का रेडियस क्या होगा 20√2 हो जाएगा। तो शेडेड रीजन क्या होगा, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रीजन एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या है, πr²/4 है, 1/4 ऑफ द सर्किल है कि नहीं, तो πr²/4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर, πr² डिवाइडेड बाई 4 है, πr² डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3.14 इंटू आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 20√2। तो यहाँ पे हम लोग इसको आर भी लिख दो, ये हो जाएगा 20√2 इंटू 20√2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस 20 इंटू 20। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 को 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 10 हो गया, 2 इंटू 10 हो गया, समझ में आ गया। 2 यहाँ पे मैं ले लिया और 4 और 4 डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे देखो 3.14 इंटू 10 हो गया 314, क्योंकि ये पॉइंट है 314 इंटू √2 क्या हो गया 2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, 3.14 इंटू 10 इंटू √2 हो गया 2 माइनस ये हो जाएगा 400। ओके, तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, 3.14 इंटू 2 माइनस 400 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 28 माइनस 400 इक्वल टू हो गया 28 और ये 6 माइनस 4 इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। समझ में आ गया, चेक कर लो सब लोग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, देखो इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन हमको फाइंड करना है और रेडियस क्या दिया है, रेडियस 3.5 है, ईच सर्किल का रेडियस 3.5 दिया है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले निकाल लेंगे, तो ये देखो 3.5 ये भी 3.5, 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 मतलब ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर कर देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखो 3.5 7 हो गया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया √3 बाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है √3/4 A² और ए क्या हो गया 7 × 7 मतलब साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 √3/4 हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी आ जाएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या हो जाएगा θ/360 डिग्री। ये देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, मतलब थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, मतलब θ/360 60/360 डिग्री इंटू πr² दैट मीन्स 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। अरे रेडियस ऑफ द सर्कल 3.5 है तो इसको 7/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अभी देखो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर, मतलब फिर हम लोगों को इंटू 3 करना पड़ेगा, जितना आएगा इंटू 3 फिर
करना पड़ेगा। तो ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 7 7 कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 1 जा 2, 11 जा 6। समझ में आ गया। इसको और एक बार देखो ध्यान से, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 11 × 7 77/4 आ जाएगा। ये 77/4 आ जाएगा। काट छाट देंगे तो 77/4 आ जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ 3 सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ द रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ द रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 49√3/4 - 77/4। इसको कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1/4 कॉमन लेंगे इंटू 49 इंटू √3 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.732, याद कर लो 1.732 काम आता है -77 √3 का वैल्यू। ओके, तो इसको रॉब में कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है देखो 1/4 इंटू 49 इंटू 1.732, उसको थोड़ा रॉब में कैलकुलेट करो तो आएगा 84.464 आएगा, 9 2 जा 18, 868 आएगा शायद, 868 - 77। ओके, चेक करो थोड़ा उसको, 84.868 - 77 और माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ओके ये क्या आ जाएगा देखो 7.868 डिवाइडेड बाई, मैं साइड में कैलकुलेशन किया हूँ, ओके 7.868 डिवाइडेड बाई 4 और 7.868 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.967, ये क्या आ रहा है 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में साइड में पहले से ही किया था। ओके, आप लोग चेक करो वेदर इट इज़ कमिंग करेक्ट और नॉट, क्योंकि गलती भी हो जाता है कई बार, बट आई होप सो दिस इज करेक्ट बिकॉज वी आर गेटिंग द ऑप्शन ऑल्सो 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, माइनस कर दी और कुछ नहीं था। बाकी थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हैवी था। ओके, यहाँ पे हम लोग √3 का वैल्यू यूज किए हैं। √3 का वैल्यू क्या है 1.732, इसको याद करो। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है देखो, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए 90 डिग्री है, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB AC एंड BC। मतलब AB में ये सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है और AC में ये सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है और BC में भी एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है। देन फाइंड आउट द शेडेड रीजन। फाइंड आउट द शेडेड रीजन मतलब क्या करेंगे, अगर हम लोग देखो क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये ट्राइंगल का एरिया, ये सेमी सर्कल का एरिया और ये सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे और ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको शेडेड रीजन मिल जाएगा। यहाँ अभी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखो। ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन डायरेक्टली, अच्छा ये सेमी सर्कल का एरिया के लिए पहले हम लोगों को तो BC जानना पड़ेगा और ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू BC हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो बहुत बार कर चुके हो, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 9 + 16 = 25, √25 इक्वल टू हो गया 5। तो अभी कोई परेशानी नहीं होगा। सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ओके सेमी सर्कल क्या हो जाएगा APB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BAC, ये वाला सेमी सर्कल BAC सेमी सर्कल। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो, एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 3 × 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है। ओके,
प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए बी पी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी पी, हमारा ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर है, सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं, सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पे ये 3 जो है 3 डायमीटर है, ये जो 3 है डायमीटर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्किल, ये वाला सेमी सर्किल क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 4 बाई 2 इंटू 4 बाई 2 माइनस क्या लिखेंगे, ओके इसको मिटा देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन, ये तो 5 है, मतलब पाई बाई 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 5 बाई 2। देखो समझ में नहीं आया तो थोड़ा पॉज करके समझो क्वेश्चन के, इसके बाद ये लिखना। इसके बाद क्या हो जाए देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा हो गया 6 प्लस ये तीनों टर्म में से मैं क्या कर लूँगा पाई बाई 2 कॉमन ले लूँगा, पाई बाई 2 कॉमन ले जाऊँगा, पाई बाई 2 कॉमन ले जाएंगे तो बचा क्या 3 3 जा 9 बाई 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 बाई 4 हो जाएगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस पाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा देखो 4 तो एलसीएम हो गया और यहाँ पे 9 प्लस 16 माइनस 25, 9 प्लस 16 माइनस 25, ओके 9 प्लस 16 माइनस 20 और 9 प्लस 16 तो 25 होता है, 25 माइनस 25 हो गया 0, तो ये वाला टर्म पूरा हो गया 0 और बचा क्या खाली 6 बचा। ध्यान से देखो बहुत इजी है, 9 प्लस 16 क्या हो गया 0 हो गया, सॉरी 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, 0 बाई 4 इक्वल टू 0, पाई बाई 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 और 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, तो हमारे पास क्या बचा ओनली 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मैं ऑप्शन नहीं लिखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। समझ में आ गया। सो दिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व किए इजीली बिना कैलकुलेट किए। देखो एक इंडिविजुअल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉमन ले लिए इजीली हो गया, समझ में आ गया। ओके सो इतना ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके और होप सो यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।